जैन धर्म इसे भारत की वसुंधरा पर अनादिकाल से है। इस धर्म के लिए अनेक प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, कहा जाता है। इस धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी स्वामी हुए हैं, जो संख्यात वर्ष पहले इस काल के चौथे काल में जिनका जन्म हुआ था। यह काल दोष के कारण से उनका जन्म तीसरे ही काल में हुआ, तीसरे काल में मोक्ष हुआ, परंतु तीर्थंकर जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर चौथे काल में जन्म लेते हैं। यह अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। अनादिकाल से ड़मोकार महामंत्र जैन धर्म का मूल मंत्र है, जिसमें अनंत शक्ति है, अनंत बल है और इसको जपने से जीव के लिए पुण्य और जीवों का कल्याण होता है। ऐसे ड़मोकार महामंत्र को जो जीव जपता है, इसका ध्यान करता है, स्मरण करता है, मात्र नाम लेने से यह मंत्र ऐसा है कि इसका अर्थ भी नहीं आता हो, परंतु जिसने इसका एक पद यदि इसने नमो अरिहंताणम, ड़मो अरिहंताणम, ड़मो अरिहंताणम, मात्र इतना भी यदि किसी जीव ने बोला तो भी उस जीव का कल्याण हो जाता है, उसके लिए अनंत पुण्य संचय की प्राप्ति होती है। आज इसे कली काल में भगवान की देशना की दिव्य ध्वनि, या उसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि भगवान के उपदेश की, संदेश की हमारे लिए आज बहुत ज़रूरत है। चाहे वह बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, या किसी प्रकार से कोई शिक्षित हो, अशिक्षित हो, व्यापारी हो, सर्विसमैन हो, अधिकारी वर्ग है, सारे व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए आज सुख और शांति की आवश्यकता की परम आवश्यकता है, ज़रूरत है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में शांति चाहता है, सुख चाहता है। इसके लिए वह एक जो इस जीव का जिंदगी की जो शुरुआत होती है वह बचपने से होती है, और बचपन के लिए एक बीज के समान कहा गया है कि बीज जितना शक्तिशाली और पावरफुल होता है, वृक्ष भी उसका उस तरह से तैयार होता है। यदि बीज में शक्ति है तो उसका फल भी बहुत शक्तिशाली होगा, वृक्ष भी बहुत शक्तिशाली लगेगा। और बीज में शक्ति है और वह बीज यदि अच्छी जमीन में यदि डाला गया है, उसके लिए समय पर पानी मिलता है, समय पर खाद मिलता है, समय पर यदि देखरेख वाले मिलते हैं, तो वह एक अच्छी तरह से वृक्ष तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से एक मानव का जीवन भी हुआ करता है कि मानव के जीवन की शुरुआत एक बचपने से हुआ करती है, और वह जो बचपना है वह एक बीज के समान कहा गया है ना। जैसा अंकुर जमीन में से निकलता है, वैसे ही जीवन की शुरुआत इसे बचपने से हुआ करती है कि जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य अच्छा होता है, जिसका बचपन अच्छा होता है उसका जवानी भी और बुढ़ापा उसका अच्छा होता है। इसलिए शिक्षा की प्राणी, शिक्षा की परंपरा, आश्रमों की परंपरा, संस्कारों की परंपरा हमारे प्राचीन कालों से चली आ रही है कि अच्छे संस्कारों से जो बच्चा संस्कारित किया जाता है वह बच्चा आचरणवान बनता है, और वही आचरण बच्चा ही स्वयं के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए वह सुरक्षा सेवा प्रदान कर सकता है, वही मानवता का, धर्म का पाठ सीख सकता है। इसलिए बचपन को सुधारने की आवश्यकता है। बच्चे हमारे भविष्य के भगवान हैं। बच्चों के अंदर वह भगवत्ता छिपी हुई है जो हम संस्कारों से संस्कारित कर सकते हैं। प्राचीन काल में हमने देखा होगा कि रामचंद्र जी भी आश्रम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वह एक
रूप हो सकते हैं भगवान के, अवतार हो सकते हैं भगवान के, परंतु उन्होंने भी हमारे लिए संदेश दिया है कि बचपन में हमारे लिए शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। और वही भी शिक्षा कौन सी, जो भारतीय संस्कृति के संस्कारों से पल्लवित हो, भारतीय संस्कृति के संस्कारों से संस्कारित हो, जिसमें भारतीय सभ्यता, भारतीय इतिहास और मानवता का और सेवा का पाठ पढ़ाया जाता है। आज शिक्षा तो अनेक प्रकार की है। अधिकारी बनने की शिक्षा है, एक बिजनेसमैन बनने की शिक्षा है, एक सेठ बनने की शिक्षा है, परंतु ये शिक्षाएं अधूरी हैं हमारे अध्यात्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में। यह शिक्षा अधूरी है हमारे जीवन के सुख के लिए, जीवन की शांति के लिए। हमारे लिए आज वर्तमान में शिक्षा के साथ में संस्कारों की आवश्यकता है। मात्र शिक्षा बोझ का काम करती है। शिक्षा से यह मानव का जीवन शिक्षित तो हो जाता है, परंतु शांति और सुख का आनंद लेने में वह शिक्षा उसके लिए सहकारी नहीं बनती है। उसके लिए हमारे लिए शिक्षा के साथ में संस्कारों की आवश्यकता है। और संस्कारवान व्यक्ति जो हुआ करता है, वह उसका जीवन एक अलग ही आनंदमय और उसका जीवन एक मंगलमय हुआ करता है। इसलिए आज हमारे बच्चों के लिए, आज हमारी पीढ़ी के लिए शिक्षा के साथ साथ में संस्कारों की आवश्यकता है। इसे भारत की वसुंधरा पर, भारत भूमि पर जितने भी माता पिता आज हैं, उन सभी से मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार प्रदान करें। शिक्षा के साथ साथ तो उनको आचरणवान बनाएं, क्योंकि एक जगह एक नीतिकार ने कहा है कि आचरणम कुलम ख्याति, भाषणम च देशम ख्याति। आचरण से कुल की ख्याति होती है, कुल की वृद्धि आचरण से होती है, संतानों से नहीं होती है। संस्कारों से कुल की ख्याति होती है, जो सदियों सदियों तक चली आती है। आज हम अनेक प्रकार के महापुरुषों का हम नाम लेते हैं। प्रत्येक धर्मों में, प्रत्येक जातियों में, प्रत्येक संप्रदायों में कोई न कोई महापुरुष हुए हैं, और वह महापुरुष आज हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं और उनका नाम स्मरण करते हैं। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनका यह जो जीवन बना है वह एक अच्छे संस्कारों से बना है, उनके माता पिता के अच्छे संस्कारों से बना है। हर प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वह बच्चों को जन्म देने के साथ साथ बच्चों को जीवन प्रदानी शक्ति भी प्रदान करे। जन्म तो जानवर भी दे देते हैं, परंतु जानवर अपने बच्चों को एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना पाते हैं, परंतु यह आदमी के लिए, मानव के लिए यह सौगात मिली है, ये मानव के लिए एक समझदारी मिली है, या फिर इसको कहेंगे एक अवसर मिला है कि माता पिता बच्चों को जन्म देने के साथ साथ उनके लिए जीवन प्रदायनी संस्कार भी प्रदान किया करते हैं। यदि संस्कारवान, ज्ञानी, समझदार एक व्यक्ति भी है, तो वह व्यक्ति सारे देश के लिए, सारे समाज के लिए आनंद प्रदान कर सकता है। हमारे देश में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं कि एक ही व्यक्ति ने सारे समाज के लिए गौरवान्वित किया है, सारे परिवार के लिए सुख प्रदान किया है। संस्कार नहीं रहते हैं तो जवानी में भी देखते हैं कि आपस में भाई भाई भी आपस में थोड़े से धन संपदा के लिए लड़ बैठते हैं, विवाद कर बैठते हैं और आपस के प्रेम को खत्म कर देते हैं। धर्म हमारे लिए ये नहीं सिखाता है मात्र कि आप भगवान की पूजा भक्ति करते रहें, कि आप अध्यात्म में रहें। हमारे जैन धर्म से मानवता का भी शिक्षा मिलती है, और प्रत्येक धर्म भी में यही शिक्षा है कि आप अपने जीवन में अच्छे संस्कारवान बने, आपके अंदर सेवा के भाव हो, आपके अंदर करुणा के और दया के भाव हो, हमारे से दूसरों का अच्छा हो, हमारे से दूसरों का भला हो, हम किसी के लिए अच्छा कर सकें, किसी का हम बुरा नहीं करें और किसी का हम सहयोगी बने, उपकारी बने। ऐसे प्रत्येक धर्मों में यही संदेश है, और जिसमें जैन धर्म में विशेष रूप से
कि आप दया का पालन करें, आप अहिंसा का पालन करें, किसी के मन को दुखाएं नहीं, किसी को हम मानसिक रूप से भी पीड़ा नहीं दें। ये सारी चीज़ें तभी आ सकती हैं जब हमारे अंदर संस्कार है, और वह भी बचपन से, क्योंकि जो बचपन जो हुआ करता है वह एक गीली मिट्टी के जैसे हुआ करता है कि गीली मिट्टी में जो आकार हमको देना है वह आकार हम दे सकते हैं। एक बार वह मिट्टी यदि आग में पहुंच जाती है और मिट्टी का जब वह बर्तन पक जाता है तो देखा होगा कि फिर वह इतना कड़क हो जाता है कि वह मुड़ता नहीं है, फिर उसका कुछ बनता नहीं है। वैसे ही यह हमारे जीवन की शुरुआत जो है वह बचपन से होती है। मानव के जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, और बचपन यदि अच्छा है तो उसका जवानी और आगे का भविष्य भी, फ्यूचर उसका अच्छा हो सकता है ना। इसलिए आज आवश्यकता है, आज ज़रूरत है हमारे भारत देश की संस्कृति की रक्षा करने के लिए। यह भारत देश संतों और भगवंत की संस्कृति है, उनके जैसा आचरण की आवश्यकता है। जैसे रामचंद्र जी ने जब वनवास में 14 साल तक रहे तो किसी भी जीव को उन्होंने सताया नहीं, किसी जीव को उन्होंने मारा नहीं, वह फल फूल खा करके अपने जीवन का यापन करते रहे, किसी का छीना नहीं, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को दुख नहीं दिया। हाँ, जिन्होंने राक्षस प्रवृत्ति अपनाई थी, जो दूसरों के जीवन को घात करते थे, दूसरे के जीवन का नाश और नष्ट करते थे, उनके लिए उन्होंने जरूर सबक सिखाया, उनको सही मार्ग बताया, परंतु उन्होंने व्यर्थ में किसी प्रकार से किसी जीव को सताने का प्रयास नहीं किया। इसलिए जो अहिंसा है वह अहिंसा हमारे लिए यह कहती है कि आप किसी को अपने मन से भी नहीं सताना, अर्थात किसी का मन भी हमारे कारण से पीड़ित ना हो, दुखी नहीं हो, उसके मन में बेमनस्ता, उसके मन में कलुषता, संक्लेशता और उसके मन में बैरता आदि, शत्रुता आदि के भाव परिणाम उसके विचार नहीं बने। यह अहिंसा धर्म है। यह अहिंसा धर्म प्रत्येक जीवों ने यदि अपना ली तो वास्तव में यह भारत देश एक चमन देश बन जाएगा, एक स्वतंत्र देश बन जाएगा, और प्रत्येक प्राणी के लिए अपने जीवन का आनंद उठाने का, सुख का अनुभव प्राप्त होगा। तो अपनी चर्चा है, कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में हमारे लिए आज जो अंकुर हमारे समाज के लिए फूट रहे हैं, जो भविष्य में कुछ बनने वाले हैं, ऐसे बच्चों की बात है कि उन बच्चों को आज हमारे लिए सभी को संस्कारित करने की बहुत आवश्यकता है। हम उनको अच्छे संस्कार दें। यदि हमने बच्चों को सुधार दिया तो बचा हुआ हमारा जीवन भी सुधर सकता है। वह माता पिता की सेवा कर सकते हैं, वह साधु भगवंतों की सेवा कर सकते हैं, वह आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, धर्म की सेवा कर सकते हैं। जब वह किसी के काम में व्यक्ति का जीवन आए, वही जीवन वास्तव में सही जीवन हुआ करता है। तो ऐसे हम बच्चों के लिए शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें जिससे उनका भविष्य, उनका जो फ्यूचर है बहुत अच्छे सुंदर तरीके से वह बने। वह हर व्यक्ति के प्रेमी बने, देश प्रेमी बने, धर्म प्रेमी बने, वह मातृ पितृ प्रेमी बने, वह भाई प्रेमी बने, वह बहन प्रेमी बने, वह प्रत्येक जीव मात्र के प्रेमी बने, हर किसी के प्रेमी बने, हर किसी से उनके अंदर, उनके मन में प्रेम हो, दुश्मनी नहीं हो, बैरता नहीं हो, कटुता नहीं हो, उनके अंदर प्रेम का संचार हो, प्रेम उनके जीवन में बहे, ऐसा हमारे लिए प्रयास करना है। और आज वर्तमान में अनेक प्रकार के ऐसे साधन चल गए हैं कि जिनसे हमारे आने वाला समय जो है वह बच्चों के लिए बड़ा गलत साबित हो रहा है। आज अनेक प्रकार की छूटें, अनेक प्रकार की हम बच्चों के लिए इस प्रकार से
सामग्री प्रदान करते हैं और हो रही है, और समय ऐसा आ गया है कि जिससे हमारे बच्चों का आज देखते हैं कि मेमोरी जो है, कहते हैं कि आज के बच्चों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बच्चों की मेमोरी बढ़ नहीं रही है ना, कोर्स तो बढ़ गए हैं, सब्जेक्ट बढ़ गए हैं, शिक्षा बढ़ गई है, परंतु उनके विचार इतने बढ़ गए हैं कि विचारों से बड़े संकुचित हो रहे हैं। वह पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उपकारी के उपकारों को भूल जाते हैं। यहाँ तक भी अपने भारत देश की संस्कृति को भी वह भूल जाते हैं। कई परिवार तो ऐसे भी देखने में आते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाया और बच्चा अमेरिका में है, बच्चा लंदन में है, और माता पिता यहाँ पर वृद्ध हो गए हैं, उनको कोई पानी देने वाला भी नहीं है, दवाई देने वाला भी नहीं है ना। तो पढ़ाना तो है, शिक्षा तो देना है, परंतु मूल शिक्षा हमारी है देश की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, और जिनसे हमारे लिए जन्म मिला है, जिनसे हमारे लिए जीवन मिला है, ऐसे माता पिता, हमारे भाई बहन इत्यादि जो भी परिवारजन हैं, समाज जन हैं, और भी नगर के जन हैं, सबसे हम उनका उसके अंदर और प्रेम और सेवा के भाव भी रहना चाहिए। कमाई और पैसा यह सब कुछ नहीं है, पैसा जीवन का सब कुछ नहीं है ना, पैसे के बिना जीवन नहीं चल सकता है, ये तो सही बात है, परंतु पैसा ही सब कुछ होगा, यह जो सोच है यह हमारा बहुत गलत सोच है। क्योंकि पैसा जो है वह हमारे लिए साधन दे देता है, परंतु पैसे से शांति उसके लिए नहीं मिलती है। जो शांति उसके लिए किसी की सेवा करने से, किसी से बात करने से, किसी के मिलने से जो शांति मिलती है, वह साधन से नहीं मिलती है, वह पैसे से नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से आज बहुत सारी हमारे लिए बातों की आवश्यकता है, अपने देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और अपने माता पिता की सेवा आदि के लिए परिवार को एक अच्छा, सुंदर और अच्छा सुसज्जित करना है। तो वहाँ पर सज्जन पुरुषों की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा इंसान सज्जन हो सकता है, परंतु वह सज्जन होगा ही ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे लिए वह शिक्षा जो है वह जीवन के विकास के लिए तो है ही, उससे जीवन का विकास तो होता ही है। क्योंकि ज्ञान नहीं होगा तो जीवन हमारा अंधेरे में चला जाएगा। ज्ञान तो हमारे लिए जरूरी है, ज्ञान बिना जग सूना है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो सारा जग, हमारा जीवन पूरा सूना हो जाएगा, अंधेरा हमारे जीवन में छा जाएगा। वह तो बहुत जरूरी है, परंतु उसके साथ में दायित्व और कर्तव्य, और उसके अंदर वो सेवा और करुणा और दया के भाव, अनुकंपा के भाव भी उसके अंदर बने रहना चाहिए। जीव मात्र के प्रति वह उसके करुणा और सेवा के भाव बने। इस प्रकार से हमारे लिए अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, इस प्रकार से हमारे लिए बच्चों के लिए शिक्षा देना चाहिए। आज यदि वर्तमान में देखते हैं, प्रेजेंट में आज इस प्रकार से स्थिति है कि आज बहुत ज़्यादा, बहुत मात्रा में आज मोबाइल और टीवी इत्यादि इन साधनों का बहुत प्रयोग हमारे बच्चे कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की तो इस रोशनी के कारण से, मोबाइल के डिस्प्ले के कारण से, उसमें से जो तरंगें निकलती हैं वह आँखों में प्रवेश करती है। इनको पौद्गलिक वर्णा कहते हैं, जो नेगेटिव होती है ना, वह उसके हार्ट के लिए और उसकी आँखों के लिए इतनी धोखादायक हैं। उपयोग करना है, कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर उपयोग करना, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि जो भी साधन है, समय के साथ में चलना ही पड़ेगा। समय के साथ हमारे लिए आगे बढ़ना ही होगा, परंतु ध्यान रखते हुए, विवेक रखते हुए हम ध्यान रखें, बच्चों के ऊपर ध्यान दें। ऐसा कभी नहीं सोचें और अति विश्वास भी नहीं करें कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वह कुछ भी गलत नहीं करता है, उसके अच्छे संस्कार हैं, यही सोच है वह बच्चे के लिए बिगाड़ देता है ना। निरंतर निरीक्षण में रखो। वह मोबाइल चला रहे हैं, आजकल मोबाइल पर सभी प्रकार के सब्जेक्ट स्कूल के, कॉलेज के वह कंप्लीट हो रहे हैं, उसी पर ही आज वर्तमान में एजुकेशन भी बच्चों का उसी पर हो रहा है।
तो इस समय हमारे लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बच्चों की व्हाट्सएप पे वह क्या करता है, फेसबुक पर वह क्या करता है, ट्विटर पर वह क्या करता है, इंस्टाग्राम पर वह क्या करता है, उस प्रकार से किससे क्या बात कर रहा है, कौन से उसने उसमें गेम आदि वह खेलता है, क्या क्या वह मोबाइल में चलाता है। इन सब चीज़ों को भी हमारे लिए देखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमारे लिए चलाने के लिए समय जिंदगी बहुत पड़ी है। अभी बच्चों के लिए एजुकेशन और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसको हम इम्पोर्टेंट महत्व दें। थोड़ा समय बच्चों के लिए खेलना है तो आज के समय में जो हमारे महाराष्ट्र के, हमारे जो भारत संस्कृति की जो पुराने गेम्स हैं ना, उनको थोड़ा आज अपनाने की ज़रूरत है ना। वह बॉडी का प्राणायाम, योगासन उनसे होता रहता है, एक्सरसाइज होता है, बॉडी मजबूत बनती है। आज देश के जवान हम देखते हैं कि देश के जवानों के लिए अनेक प्रकार के शरीर के अच्छी तरह से उनकी शरीर की बॉडी की आवश्यकता होती है। और आज मोबाइल खेलने वाले बच्चे तो उनके इस प्रकार से बॉडी बनने ही वाली नहीं है ना। एक फूंक मारेंगे तो वह बच्चे उड़ जाएंगे, उनमें कोई सहनशीलता ही नहीं है ना, खान पानी उनका नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से एडजस्टमेंट उनकी शारीरिक मेहनत होती ही नहीं है ना। बच्चों के लिए खेल कूद की भी आवश्यकता होगी। हमारे जो प्राचीन गेम हैं, प्राचीन खेल हैं, उन खेलों पर भी हमारे लिए महत्व देने की आवश्यकता। वह सारे साइंस से जुड़े हुए हैं ना, हर चीज़ साइंस से जुड़ी हुई है ना। जैसे अभी आपने सुना था कि दिगंबर जो जैन साधु होता है, जो जैन साधु होते हैं, वह अनेक प्रकार की साधना करते हैं, नंगे पांव चलते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, एक बार ही दिन में भोजन करते हैं, फिर भी उनके पास में इतनी शक्ति रहती है। तो उसका कारण यह है कि वह हमेशा धरती पर रहते हैं। धरती को अपन माँ कहते हैं। उस माँ में इतनी शक्ति है कि जो धरती पर रहता है उसके पास में अनेक प्रकार की शक्तियों का संचार होने लगता है। तो उस धरती से भी हम बच्चों को जोड़ें। मात्र मोबाइल तक ही बच्चे रहेंगे तो मोबाइल की ही जिंदगी भर सेवा करेंगे, और धरती माँ से जुड़ेंगे और जीवन दायिनी माँ से यदि हम जुड़ेंगे, ऐसी जननी से जुड़ेंगे तो वह उनकी सेवा करेंगे। इसको अपन कहते हैं कि जितने वक्त तक जो व्यक्ति जिसके साथ में रहते हैं वह व्यक्ति वैसा बन जाता है। उसको कहते हैं सत्संगति का प्रभाव। जिस संगति में रहेंगे वैसा ही वह बन जाएगा। पानी जैसे जिस रंग में जाएगा वैसा ही पानी का कलर हो जाता है। वैसे ही बच्चे जिस प्रभाव में जाएंगे, जिस संगति में जाएंगे, वैसे वह बन जाएंगे। कई बच्चे तो देखने में आता है कि कभी कभी गेम खेलते रहते हैं मोबाइल पर और भोजन भी करते रहते हैं। टीवी पर कभी कुछ कार्यक्रम देखते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं। यह भी एक दुष्प्रभाव बढ़ रहा है ना। भोजन के साथ साथ में भी हमारे लिए अच्छी बातें परोसना चाहिए। वह जब बातें जाती हैं टीवी के कार्यक्रम, मोबाइल के गेम, तो वह भोजन भी उस तरह से ही परिणत होता है। फिर बच्चे भी उस तरीके से वो करने लगते हैं, उस तरह से उनका जीवन बन जाता है। तो आज हमारे लिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को हमारे लिए अच्छा बनाना है। और जो भी बच्चों के माता पिता हैं उन माता पिताओं से कहना है कि आप बच्चों को अच्छे संस्कार दो, आपके लिए भी सुख मिलेगा और हमारे देशवासियों के लिए भी सुख मिलेगा, प्राणी मात्र के लिए सुख मिलेगा। वह यदि अच्छे संस्कारवान बच्चे बनते हैं तो सारे लोगों के लिए सुख शांति और आनंद के कारण बन सकते। एक बच्चा सुधर गया तो पूरा घर सुधर सकता है, और एक बच्चा बिगड़ गया तो पूरा घर बिगड़ सकता है। इस बात को सभी लोगों को ध्यान में रखना है। एक संत होने के नाते मैंने आपको एक सीख दी है, एक शिक्षा दी है। आप इसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, इसको सार्थक करें। और अमरावती नगरी में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की जन्म जयंती है, जन्म कल्याणक है। इसको जन्म जयंती नहीं कहते, हम जन्म कल्याणक कहते हैं। जन्म जयंती तो यह सामान्य व्यक्ति की भी होती है, परंतु जो महापुरुष तीर्थंकर पुरुष जैसे पुण्यशाली पुरुष होते हैं उनका जन्म कल्याणक होता है। जन्म कल्याणक जिनका जन्म भी कल्याण के लिए हुआ था ना, जन्म से ही जिन्होंने कल्याण किया है ना, स्वयं का और दूसरों का। जो स्वयं तिरते हैं
और दूसरों को भी भव सागर से, इस संसार से, इस दुनिया से, इन दुखों से तराते हैं, उनको तीर्थंकर कहते हैं। ऐसे भगवान पारसनाथ स्वामी जी का जन्म कल्याणक महोत्सव अमरावती शहर में 6 फरवरी और 7 फरवरी को ध्यान के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, उनके नाम स्मरण के माध्यम से, अखंड पाठ से यहाँ पर बुधवार दिगंबर जैन मंदिर में संपन्न किया जाएगा। उसके निमित्त से यहाँ पर मुनि संघ और हम यहाँ पर आए हैं। ऐसे पारसनाथ भगवान का जीवन जो था वह सभी लोग परिचित हैं। बड़ा उनका जीवन संघर्षमय था, वो ऐसे भगवान नहीं बन गए हैं। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। 7 दिन तक जिनके ऊपर घोर भयानक उपसर्ग होता रहा, और जिनकी विशेषता, एक बहुत अच्छी विशेषता है कि पारसनाथ जो भगवान हैं, उनके लिए जब जंगल में वह एक बार जा रहे थे तो एक जो तपस्या करने वाले एक तापसी थे, वह आग जला करके तपस्या कर रहे थे। तो उस समय ऐसी घटना घटती है कि वह लकड़ी को काट रहे थे, तो लकड़ी को काटते काटते वह उसी समय, लकड़ी के काटते समय वह आग में लकड़ी को डाल दिया। उसी समय भगवान पारसनाथ स्वामी जी अपने बाल्यकाल अवस्था में वह वन विहार के लिए निकलते और उन्होंने को पता चलता है, उनके ज्ञान से, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि इस लकड़ी में नाग और नागिन की जोड़ा जल रहे हैं, तड़प रहे थे। वो उन्होंने रोका। तपस्वी वह एकदम से झल्ला गया, चिल्ला गया, चिड़चिड़ापन हो गया, गुस्सा करने लगा कि कुछ भी ये बालक बात करता है। तब बालक ने उस लकड़ी को चीरा और उसमें से नाग नागिन निकले, और नाग नागिन अध जले हो गए थे, जल गए थे, और तड़प तड़प के ऐसे तड़प रहे थे। और उसी समय उन्होंने नमोकार महामंत्र सुना दिया, और उसका फल ये हुआ कि वह वहाँ से मरणोपरांत वह वहाँ से देव पर्याय को प्राप्त हुए, वह धैर्य और पद्मावती पद को प्राप्त हो गए। और ऐसे पारसनाथ ने, जिन्होंने बाल्यकाल से सब जीवों की प्रति करुणा, ऐसे सांप के प्रति भी, नाग के प्रति भी जिनकी करुणा थी, जो जहरीले हैं ना, जिनके जीवन में जहर नहीं अमृत होता है, वह विषौर से भी प्रेम करते हैं, और जिनके जीवन में विष होता है, वह अमृत पीने वालों से भी दुश्मनी और शत्रुता रखते हैं। तो पारसनाथ कुमार जो थे वह ऐसे अमृत पान करने वाले थे। 7 दिन तक उन्होंने महान उपसर्गों को सहन करके उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, और वह मोक्ष में चले गए। भगवान पारसनाथ स्वामी जी के 250 वर्ष पहले हुए हैं। वह 23वें नंबर के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से महावीर तक हुए हैं। 23 नंबर के भगवान पारसनाथ स्वामी थे, और 24 नंबर के जो तीर्थंकर हैं वह भगवान महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर स्वामी से नहीं, भगवान आदिनाथ से प्रारंभ में नहीं, वह एक उसके संस्थापक थे। संस्थापक मतलब प्रचारक थे ना। यह तो अनादिकाल से है, परंतु प्रचारक भगवान आदिनाथ थे। महावीर भगवान भी उसके प्रचारक थे। तो इस प्रकार से तीर्थंकरों की परंपरा चली आई है, और ऐसे तीर्थंकरों का जो उद्देश्य हमारे लिए प्राप्त हो रहा है, ऐसा संदेश उनका जो हमारे लिए हम सभी को प्राप्त हो रहा है, सभी को अच्छा मानव बनना है, सभी को इस मानव धर्म को अपनाना है। सबके अलग अलग धर्म हैं, सब कोई मुस्लिम धर्म वाला है, कोई सिख धर्म वाला है, कोई हिंदू धर्म वाला है, कोई जैन धर्म वाला है, परंतु सारे धर्मों का सार यह कहा है कि आप इस प्रकार से परिचय ना दें, आप तो एकमात्र मानव धर्म का परिचय दें कि हमारा धर्म मानव धर्म है। हर किसी के लिए हम काम आएंगे और हर किसी की हम सेवा करेंगे। इस प्रकार से हमारे लिए भाव रखना है, और अपने अपने सभी परिवार के जन जो माता पिता हैं, उन सभी को मेरा कहना है कि आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छा आचरणवान बनाएं, जिससे आपका भविष्य भी अच्छा होगा और बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। ओम नमः सदेभ्यः। भगवान महावीर स्वामी की जय।